नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर की बात करने वाले हैं जो सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक सीमित नहीं है। सोचिए, वेस्ट दिल्ली की सड़कों पर खेलने वाला एक गुस्से वाला लड़का कैसे आज सामाजिक बदलाव का एक इतना बड़ा चेहरा बन गया। चलिए, शिखर धवन की इस अनोखी कहानी और उनके इस रूपांतरण को एक नए नजरिए से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है दिमाग में कि आखिर कैसे एक फायरी स्ट्रीट क्रिकेटर एक ऐसा शांत और करुणामयी लीडर बन गया जो आज जमीनी स्तर पर लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। ये दास्तान सिर्फ सेंचुरीज और रन्स की नहीं है, ये एक इंसान के बिल्कुल अंदर तक बदल जाने की कहानी है। और यकीन मानिए, ये आगे का विश्लेषण आपको सच में बहुत प्रेरित करेगा। शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती दिनों से। बात है सोनेट क्लब की नेट प्रैक्टिस की। पश्चिम विहार का एक 12 साल का बच्चा जिसके अंदर बेहिसाब गुस्सा और एक अजीब सा जुनून था। अब देखिए उसकी चालाकी। वो जानता था कि इंडिया में हजारों राइट हैंडेड बैटर्स भरे पड़े हैं, तो भीड़ से अलग दिखने के लिए उसने क्या किया? उसने जानबूझकर लेफ्ट हैंडेड खेलना शुरू कर दिया। कैसी गजब की स्ट्रीट स्मार्ट सोच थी उसकी उस उम्र में, है ना? और आगे चलकर यही आदत उसके खेल की सबसे बड़ी पहचान बनने वाली थी। लेकिन रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। ये लंबा इंतजार सच में किसी कड़ी तपस्या जैसा था। 2004 के U19 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने के बाद भी नेशनल टेस्ट टीम में आने के लिए उन्हें पूरे 9 साल लग गए। वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर जैसे दिग्गज तब पीक पर थे, तो इनको मौका ही नहीं मिल रहा था। फिर 2010 में जब आखिरकार ODI डेब्यू का मौका मिला, तो वो बिल्कुल निराशाजनक रहा। 2 बॉल्स और 0 रन। कोई और होता तो शायद टूट जाता, पर उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी परेशानियों से लड़ने के लिए उन्होंने जर्नलिंग का सहारा लिया, अपनी डायरीज में सपने लिखे और इस थका देने वाले इंतजार के लिए अपने दिमाग को फौलाद की तरह मजबूत कर लिया। और फिर आया साल 2013, मोहाली का वो मैदान और मार्च की वो ठंडी सुबह। 27 साल के शिखर धवन को आखिरकार वो लॉन्ग अवेटेड टेस्ट कैप मिल ही गई। आप इमेजिन कर सकते हैं उस वक्त उनके अंदर क्या चल रहा होगा। 9 साल का दबा हुआ गुस्सा, बेहिसाब मेहनत, सब कुछ उस एक सुबह ज्वालामुखी की तरह फटने वाला था। ये वो दिन था जिसने उनके करियर का इतिहास बदल दिया। 187, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तूफान था जिसने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के होश उड़ा दिए। अपने पहले ही मैच में उन्होंने डेब्यू पर 187 रन ठोक दिए। ये आज तक मेंस टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किसी भी भारतीय बैट्समैन का सबसे बड़ा डेब्यू स्कोर है। और पता है सबसे हैरानी वाली बात क्या थी? उन्होंने अपनी सेंचुरी सिर्फ 85 बॉल्स में पूरी कर ली थी। एक ऐसी आक्रामक और तेज पारी जिसने सारी दुनिया को बता दिया कि शिखर धवन कहां पहुंच चुके हैं। कैप मिलते वक्त महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने उनसे बस एक ही बात कही थी, शो गट्स, यानी हिम्मत दिखाओ। और धवन ने मैदान पर इसे लिटरली सच कर दिखाया। सोचिए, आप अपने डेब्यू मैच में हैं, 90s पर खेल रहे हैं, प्रेशर पीक पर है, और तब आप एक खतरनाक रिवर्स स्वीप शॉट मार देते हैं। मतलब उनके अंदर डर का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। वो जैसे दुनिया को चिल्लाकर बता रहे थे कि वो इस इंटरनेशनल लेवल पर राज करने आए हैं। टेस्ट क्रिकेट में अपना जलवा दिखाने के बाद हम आते हैं उस दौर पर जब उनका व्हाइट बॉल क्रिकेट में दबदबा शुरू हुआ। और इसी सुनहरे दौरान मैदान पर उनका एक बेहद खास और अनोखा रूप निकल कर आया। एक ऐसा रूप जिसने उन्हें सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि फैंस के दिलों की धड़कन बना दिया। जरा इन आंकड़ों पर एक नज़र डालिए। जब हम उनके पहले 167 ODI मैचेस देखते हैं तो समझ आता है कि वो कितने कंसिस्टेंट थे। इस दौरान उनके लगभग 800 रन्स और 44 से ज़्यादा का एवरेज था। सच कहूं तो ये नंबर्स उनके लेजेंडरी ओपनिंग पार्टनर रोहित शर्मा के शुरुआती आंकड़ों से भी थोड़े बेहतर थे। आगे चलकर इस जोड़ी ने कई इतिहास रचे, लेकिन ये अर्ली स्टैट्स साफ दिखाते हैं कि धवन शुरू से ही व्हाइट बॉल फॉर्मेट के एक सॉलिड और भरोसेमंद खिलाड़ी थे। पर जो एक स्टैट सबको सच में हैरान कर देता है वो है ये 65.15 का एवरेज। 50 ओवर के बड़े ICC टूर्नामेंट्स जैसे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में धवन का एवरेज 65.15 रहा है। दुनिया के उन सभी बेस्ट बैट्समैन में जिन्होंने इन टूर्नामेंट्स में 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं, ये एवरेज सबसे ऊपर है। यही सबसे बड़ी वजह है कि क्रिकेट जगत ने उन्हें बड़े ही हक से नाम दिया मिस्टर ICC। और अब आता है वो नाम जिसे हर क्रिकेट फैन जानता है, गब्बर। पता है ये दिलचस्प किरदार कैसे शुरू हुआ? एक रणजी मैच में बोरियत दूर करने के लिए बस मजाक मजाक में शुरू हो गया था। वो मूंछें तानना और कबड्डी के स्टाइल में थाई स्लैप करना,
ये विरोधियों को डराने के लिए कम, दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए ज्यादा था। ये उनके टिपिकल पंजाबी कल्चर और बिंदास एटीट्यूड का हिस्सा बन गया। ये बस दिखावा नहीं था, ये फैंस के साथ जुड़ने का उनका एक अपना यूनिक तरीका था। समय आगे बढ़ा और इस कहानी में एक नया और गहरा मोड़ आया। उमर और अनुभव ने उन्हें अंदर से पूरी तरह बदल दिया था। वो वेस्ट दिल्ली का गुस्से वाला आक्रामक खिलाड़ी अब धीरे धीरे एक बेहद शांत, समझदार और सम्मानित वेटरन में तब्दील हो रहा था। ये बदलाव किसी भी दूसरे यंग प्लेयर के लिए सीखने लायक था। एक वक्त था जब वो सिर्फ एक अग्रेसिवली हिट करने वाले रुकी थे, जो बस हर गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंकना चाहते थे। पर वक्त के साथ उन्होंने खुद को ढाला। वो ड्रेसिंग रूम के एक ऐसे शांत और संतुलित एंकर बन गए जिसकी सब इज्जत करते थे। उन्होंने अपनी टेक्निक बदली और सबसे खास बात, वो एक ऐसे कंपैशनेट मेंटो बन गए जो युवा खिलाड़ियों के डर और उनके स्ट्रगल्स को बहुत करीब से समझते थे और उन्हें एक सही रास्ता दिखाते थे। 2019 में जब वो पूरे 11 साल बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम में वापस लौटे तो उनके शब्द थे, मेरी घर वापसी हो गई है। और ये खुशी सिर्फ एक नई टीम ज्वाइन करने की नहीं थी, ये अपनी मिट्टी से वापस जुड़ने का एहसास था। उन्होंने इस नई भूमिका को दिल से अपनाया और पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत जैसे नए सितारों को गाइड किया। अब उनका मकसद सिर्फ अपने लिए रन्स बनाना नहीं रह गया था, बल्कि अगली पीढ़ी को इस बड़े प्रेशर वाले मंच के लिए मानसिक रूप से तैयार करना भी था। और अब हम आते हैं इस सफर के सबसे खूबसूरत और अहम अध्याय पर, मैदान के बाहर का सामाजिक कल्याण। अगस्त 2024 में क्रिकेट से औपचारिक संन्यास लेने के बाद उनकी जिंदगी का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के बाद उन्होंने अपना पूरा फोकस फिलैंथ्रोफी पर लगा दिया। ये क्रिकेट की छोटी सी बाउंड्री से बाहर निकलकर एक सच्चे सामाजिक बदलाव की बड़ी यात्रा थी। उनकी शिखर धवन फाउंडेशन जमीनी स्तर पर कई अहम काम कर रही है, जैसे रूरल सरकारी स्कूलों में नया एडटेक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना ताकि गांव के बच्चों को भी डिजिटल शिक्षा मिले। पुरानी फिजिकल लाइब्रेरीज को स्मार्ट डिवाइसेस देकर उन्हें डिजिटल बनाया जा रहा है। और हाँ, लाइवलीहुड ऑन व्हील्स जैसा शानदार इनिशिएटिव, जिसके जरिए डिफरेंटली एबल्ड लोगों को आत्मनिर्भर और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है। वो सच में आधुनिक टेक्नोलॉजी और गांव की ज़रूरतों को एक साथ जोड़कर बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं। अब ये सब ज़मीन पर होता कैसे है? फाउंडेशन ने एक प्रॉपर 3 कदमों का तरीका अपनाया है। पहला, गांव हो या शहर, लोकल्स के साथ मिलकर उनकी असली परेशानियों को गहराई से समझना। दूसरा, सिर्फ एक बार मदद करके भूल नहीं जाना, बल्कि एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। और तीसरा, लगातार संपर्क में रहकर उनका रियल टाइम फीडबैक लेना। इनका मॉडल इतना ट्रांसपेरेंट है कि मदद देने वालों और लेने वालों के बीच एक अटूट विश्वास हमेशा बना रहता है। और इस पूरे काम के पीछे जो इनकी सोच है वो बेहद खास है। वेलफेयर नॉट चैरिटी, यानी लोगों को सक्षम बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, ना कि उन्हें दान या चैरिटी पर निर्भर छोड़ देना। एक इंटरनेशनल खिलाड़ी की सच्ची पहचान इस बात से नहीं होती कि उसने कितना पैसा कमाया, बल्कि इस बात से होती है कि उसने पिछड़े हुए समुदायों पर क्या स्थायी बदलाव लाया। यही उनकी असली और हमेशा याद रखी जाने वाली विरासत है। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिए, जब एक बहुत लंबा इंतजार आखिरकार खत्म होता है तो इंसान अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी विरासत छोड़कर जाता है? शिखर धवन की इस कहानी से हमें समझ आता है कि लंबा धैर्य, नाकामियों से लड़ने की हिम्मत और फिर दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा एक आम जिंदगी को कितना खास बना सकता है। ये सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक इंसान के लगातार आगे बढ़ने और जमीनी स्तर पर एक बदलाव लाने की पूरी और सच्ची दास्तान है।